हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौरव और आप सभी का स्वागत करते हैं गौरव टॉक्स में। तो ये अभी थोड़ी देर पहले ही अभी मैं पढ़ाई कर रहा था, तो एक न्यूज़ आई जो मैंने सोचा क्यों नहीं आप सभी के साथ शेयर किया जाना चाहिए। दोस्तों, एक न्यूज़ ये है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान अखबार जो होता है न्यूज़पेपर, उसका कटिंग है और इसका हेडलाइन देख लीजिए। सरकारी नौकरी के लिए पीटी मेंस दोनों परीक्षाएं देनी पड़ेगी। ये इसलिए हम इम्पोर्टेंट न्यूज़ बोल रहे हैं आप सभी के लिए, क्योंकि 2-3 दिन पहले एक नीतीश कुमार जी का, हमारे जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनका स्टेटमेंट या कुछ नोटिस टाइप का था, जिसमें लिखा हुआ था कि आगामी आने वाली जो परीक्षाएं हैं उसमें जो नकल होती है या पेपर लीक हो जाती है, उस सभी को सख्त कार्रवाई के लिए कुछ एक कैबिनेट बैठक में कुछ उस पर बहस उस पर बात किया जाना चाहिए था। उसी के बाद आज एक मैसेज आ गई है जो पेपर के माध्यम से आपको देखने को मिल रहा है। तो ये समझ सकते हैं कि इस पे हम लोगों के लिए क्या है। सबसे पहले तो हेडलाइन से ही आप समझ गए होंगे कि पीटी और मेंस दोनों परीक्षाएं देनी होगी। यहाँ पे लिखा हो सरकारी नौकरी करने के लिए। अब सरकारी अगर अफसर बनना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं बिहार में, तो आपको पीटी और मेंस दोनों परीक्षाओं देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसको हम डिटेल से जानने की प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस साइड को पढ़ते हैं। यहाँ पे इस साइड को पढ़ लेते हैं तो लिखा क्या है, थोड़ी इसको कर देते हैं, थोड़ा पिक्चर क्वालिटी अच्छा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार सरकार बिहार सरकार परीक्षा प्रणाली को और चुस्त दुरुस्त, ठीक है, करने जा रही है। ठीक है, अब राज्य सरकार के अंतर्गत, ठीक है, सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न आयोग की मुख्य परीक्षाएं पटना में ही आयोजित होगी तथा इसके पास के क्षेत्रों में ही ली जाएगी। यानी अब बिहार राज्य के जितने भी एग्ज़ाम होगी, जो भी आयोग कंडक्ट करेगा, वह सभी परीक्षाएं पटना या पटना के आसपास के क्षेत्रों में होगा। इसको लेकर राज्य कैबिनेट में, मैंने पहले ही बता दिया था, कैबिनेट में बैठक हुई है, इसके बाद ये निर्णय लिया गया है। तो इसको लेकर राज्य कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। इसमें यह भी साफ किया है कि आयोग ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी माध्यम से परीक्षा आयोजित कर सकता है। यानी आयोग पे डिपेंड करता है कि या वो ऑफलाइन एग्ज़ाम ले या ऑनलाइन एग्ज़ाम ले, या आयोग डिसाइड करेगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आयोग यहाँ पे हो गया। कैबिनेट बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि चाहे कितने भी अभ्यर्थी हो, पर मुख्य परीक्षाएं पटना और आसपास में ही ली जाएगी। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते थोड़ी आपको डिटेल्स अच्छे से दिखाना चाहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग, राज्य कर्मचारी आयोग यानी बीपीएससी और बिहार एसएससी, ठीक है, सहित कोई भी आयोग सरकारी सेवाओं के लिए 2 परीक्षाएं आयोजित करेगी। चाहे बीपीएससी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे आप बिहार एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, चाहे बिहार का कोई भी एग्ज़ाम आप बैठिए, आपको अब 2 परीक्षाएं देनी होगी, जिसमें एक पीटी और मेंस दोनों क्लियर करिएगा, तभी आपकी जॉब लगेगी बिहार सरकार में। पहली प्रारंभिक और दूसरी मुख्य परीक्षाएं, इसके अलावा 2 नियुक्ति पदोन्नति नियमावली को भी मंजूरी दी गई है। इसमें बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी संशोधन नियमावली 2024 और बिहार वाहन चालक एवं यहाँ पे संशोधन नियमावली 2024 शामिल है। सीधा कहने का मतलब ये था कि इस इन्फॉर्मेशन के माध्यम से कि अब जो पहले पेपर लीक हो जाती थी, इसको सख्त बनाने के लिए
और या शिक्षा प्रणाली को और बेहतर बनाने के लिए इसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। बिहार में अगर आपको टीचर बनना है तो 2 परीक्षाएं आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं या कुछ भी बन सकते हैं। यानी कोई भी आयोग अगर आप एग्ज़ाम लेंगे तो पीटी और मेंस दोनों देना पड़ेगा। तो समझ जाइए, जितने भी मेरे प्यारे साथी हमसे जुड़े हैं, मैं आपसे यही कहूँगा, प्लीज़ आप पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो अभी तो हम स्पार्क पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन स्टार्ट किए हैं और हम आप सभी के लिए करंट अफेयर की क्लास ही बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट में मैं आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, प्लीज़ अगर आप मुझे सपोर्ट करते हैं तो मैंने एक चैनल लॉन्च किया है, वो मेरी फैमिली की, मेरे बड़े भाई की बेटी की चैनल है, उसके नाम से बस मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, उस चैनल को जाके सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।